सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिंस इन्फॉर्मेट। सो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि फिलहाल बिहार में ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया जो है वो अभी चल रही है। अब इसको लेकर के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा एक और नया जो अपडेट है वो जारी कर दी गई है और इस विशेष सर्वेक्षण के साथ एक और जो नई प्रक्रिया है वो जोड़ी गई है, जो कि किस्तवार के रूप में यहाँ पे बतलाया जा रहा है। अब दोस्तों, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे जो सवाल है वो यहाँ पे आते हैं कि ये किस्तवार क्या है, इसमें किस तरीके का काम होगा, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या क्या जो प्रक्रियाएं हैं वो होने वाली है। दोस्तों, ऐसे ही काफ़ी सारे रिलेटेड डाउट हैं, सवाल हैं जो कि आप सबके मन में चल रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको किस्तवार से रिलेटेड जितनी सारी भी जानकारी निकल करके आई है आधिकारिक रूप से, वो मैं आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ। आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको पूरी जो जानकारी है वो समझ में आ जाए कि ये जो विशेष सर्वेक्षण को लेकर के किस्तवार को लाया गया है, तो इसका लाने का क्या मकसद है और इसमें किस तरीके की प्रक्रियाएं और काम होने वाली है। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप लोगों ने अपने ज़मीन के सर्वेक्षण के लिए स्व घोषणा फॉर्म भरा है या फिर जिन लोगों ने भी स्व घोषणा फॉर्म भरा है, तो इस वीडियो को आप लोग जो है वो उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी जो है वो जानकारी मिल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी किया गया आधिकारिक रूप से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसे हमने आप सबके सामने यहाँ पे ओपन कर रखा हूँ। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है वो सर्वे के दौरान किस्तवार की प्रक्रिया को समझने के लिए जारी किया गया है। नोटिफिकेशन है वो बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त जन जागरूकता श्रृंखला 5 के तहत जारी की गई है। दोस्तों, अब इस किस्तवार का जो प्रक्रिया है इसके अंतर्गत काफी सारी जानकारी यहाँ पे बतलाई गई है पॉइंट वाइज पॉइंट। तो सभी जानकारी को हम समझेंगे, जिसमें सबसे पहले किस्तवार का मतलब क्या है, हवाई सर्वेक्षण, सत्यापन और किस्तवार की प्रक्रिया, अधिकार अभिलेख, ग्राम की सीमा निर्धारण और त्रिसीमान पिलर। तो दोस्तों, इतनी सारी जो जानकारी है वो आपको किस्तवार के अंतर्गत देखने को मिलेगी, तो ये सभी किसानों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम लोग सभी जो जानकारी है वो पहले पॉइंट से समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बतलाया गया कि किस्तवार का मतलब क्या है। तो दोस्तों, किस्तवार का मतलब कहने का हो गया कि जमीन का खंड या खेत जो मेड़ों से घिरा होता है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस्तवार कहने का मतलब हुआ कि जो भी जमीन या फिर जो भी खेत हो गया या फिर जो भी खंड हो गया जो आरी से चौपट्टी से घिरा होता है, उसी को यहाँ पे किस्तवार का मतलब बतलाया जा रहा है। चाहे वो आपका घर हो गया जो कि चारों दीवारों से घिरा होता है, तो उसे भी आप किस्तवार का मतलब समझ सकते हैं, या फिर आपका जो भी खेत हो गया उसके चारों तरफ जो आरी होती है, यानी कि किस्तवार के दौरान ही उन सब चीजों का निर्माण किया जाता है। अब दोस्तों, इसके अलावा जो है वो अगला पॉइंट में बतलाया जा रहा है कि हवाई सर्वेक्षण। अब यहाँ पे हवाई सर्वेक्षण जो है वो 2025 के इस विशेष सर्वेक्षण के अंतर्गत क्या कहने का मतलब जो है वो यहाँ पे बतलाया जा रहा है। तो देखेंगे, इसमें कह रहा है कि किस्तवार के लिए मानचित्र का निर्माण हवाई सर्वे के द्वारा किया जा रहा है। जो किस्तवार के लिए मैप का निर्माण किया गया है हवाई जहाज में लगे हुए कैमरा के दौरान किया गया है, जिससे सर्वे करने में काफी ज्यादा आसान हुई और सभी जो जमीन का नक्शा है, ब्यौरा है, वो स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। अब इसके अलावा जो है वो बतलाया जा रहा है कि सत्यापन, यानी कि बने हुए मानचित्र का सत्यापन बंदोबस्त कार्यालय के अमीन तथा कानूनगो द्वारा किया जाता है। जैसे कि अभी जो है वो हवाई जहाज में लगे हुए कैमरा के दौरान किस्तवार के लिए मानचित्र यानी कि नक्शा का जो निर्माण है वो किया गया, कैप्चर किया गया। अब इसका जो सत्यापन है वो ब्लॉक में बैठे हुए बंदोबस्त कार्यालय में जो अमीन होते हैं, कानूनगो सर होते हैं, इनके द्वारा किया जाता है। सत्यापन होने के बाद अब आपको यहाँ पे किस्तवार की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। तो जिस जमीन के हिस्से का हूबहू नक्शा बनाने की प्रक्रिया, जिसमें हर रैयत के हक को मानचित्र के जरिए संरक्षित किया जाता है, इसे किस्तवार की प्रक्रिया यहाँ पे बतलाई जा रही है। तो कहने का मतलब है कि हर एक रैयत के अपने हक को लेकर के जो नक्शा तैयार किया जाता है, खाता संख्या, प्लॉट संख्या के अनुसार एक छोटे से पेपर के ऊपर, तो उस जमीन के हिस्से को हूबहू नक्शे के ऊपर तैयार करना किस्तवार की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बेहद ही आसान तरीका से मैंने आपको यहाँ पे बतला दी है। अब इसके अलावा अधिकार अभिलेख, यानी कि दोस्तों किस्तवार के आधार पर स्वामित्व के अनुसार अधिकार अभिलेख तैयार किया जाता है। ये दस्तावेज न्याय प्रणाली और कानून व्यवस्था में अहम होता है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे कहने का मतलब है कि अधिकार अभिलेख के जरिए अगर आपके जमीन के ऊपर किसी व्यक्ति ने कोई विवाद खड़े कर दी हो या फिर आपको जो है वो किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो जमीनी मामलों को लेकर के, तो वहां पे जो है वो अगर आपके पास अधिकार अभिलेख है या फिर नहीं है, तो वो आप लोग आसानी से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो चलाई जाती हैं ऑनलाइन सुविधाएं, इसके ऊपर जा करके आप आसानी से अपने जमीन का जो अधिकार अभिलेख है ना उसे निकाल सकते हो।
उसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखा है जिसमें बता रखा हूँ कि अधिकार अभिलेख को किस तरीके से आप जो है वो सरकार के द्वारा जारी की गई सुविधा के माध्यम से ऑनलाइन निकाल सकते हो। तो उस वीडियो का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे, जहां से आप देख करके पूरी जानकारी को समझ सकते हैं। और आप लोगों को जब भी जरूरत पड़े अपने अधिकार अभिलेख को, तो उसे निकाल करके अपना काम बना सकते हो। और दोस्तों ये जो अधिकार अभिलेख है वो सभी जमीन के रैयतों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये जो है वो न्याय प्रणाली और कानून की व्यवस्था में अहम भूमिका निभाती है। अगर आपका जो जमीन का केस है या फिर किसी ने विवाद कर दिया हो, उसके ऊपर केस हो चुका हो, तो कोर्ट में अगर आप अपने जमीन का अधिकार अभिलेख पेश करते हो तो वहां पे आपको जो है वो इससे काफी ज्यादा मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी। अब इसके अलावा जो है वो यहाँ पे गांव की सीमा निर्धारण का जो बात है वहां पे बतलाया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि किश्तवाड़ का पहला चरण ग्राम की सीमा का आधुनिक तकनीकी से निश्चित करना होता है। यानी कि दोस्तों ग्राम की जो सीमा है उसका निर्धारण करने का जो काम है वो किश्तवाड़ पहले चरण में ही शुरू की जाती है। अब ये जो गांव का सीमा का निर्धारण है वो आधुनिक रूप से किया जाता है। जैसे कि अभी जो है वो टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा बढ़ चुकी है कि हम जो है वो सभी कामों को मशीनी के द्वारा डिजिटल रूप से कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो सर्वे के दौरान गांव का जो सीमांकन है वो आधुनिक रूप से, जैसे कि आपको ऊपर बतलाया गया है कि हवाई सर्वेक्षण की मदद से किया गया है। तो यहाँ पे जो उनका मानचित्र है, गांव का सीमांकन है, यानी कि गांव के जितने सारे भी बॉर्डर्स हो गए उनके चारों तरफ का उसका जो निर्धारण है वो आधुनिक रूप से यहाँ पे निश्चित किया जाता है। अब इसके अलावा यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि त्रिसीमान पिलर कि 3 गांव की सीमा जिस बिंदु पर मिलती है। अब इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि गांव की सीमा पर त्रिसीमान वाले स्थानों पर पिलर गाड़े जाते हैं ताकि भविष्य में कोई विवाद ना हो। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब है कि 3 गांव जो आसपास में बसे हुए हैं तो उनका जो भी बॉर्डर मिलता जुलता है, तो उन तीनों वो गांव के बॉर्डर पे जो है वो पिलर का निर्माण किया जाता है और इससे विवाद कम हो सके, इसलिए जो है वो त्रिसीमान पिलर का निर्माण किया जाता है। तो बस इसी कुछ तरीके से जो है वो आपका किश्तवाड़ की प्रक्रिया होती है, जिसमें हवाई सर्वेक्षण का अहम भूमिका होता है। यानी कि आपके जमीन का, आपके गांव का जो नक्शा है वो हवाई में लगे हुए कैमरे के दौरान कैप्चर की जाती है। तो इसमें हवाई जहाज भी आजकल जो है वो सर्वे के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। और किश्तवाड़ से जुड़ी बाकी सभी जो जानकारी है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दी है। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, कुछ इस तरीके का जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया था किश्तवाड़ को लेकर के, जिसके रिगार्डिंग हमने आप लोगों को पूरी जानकारी समझाने की कोशिश की है। और मैंने आप लोगों को आसान भाषा में सभी जो जानकारी है वो बतला दी है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके और आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि पूरी जानकारी जो है वो आप लोगों को किश्तवाड़ को लेकर के क्लियर हो चुका होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें कॉमेंट में पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को लाइक करने के बाद आपको हाइप का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो प्लीज हाइप के ऊपर भी क्लिक करके हमें सपोर्ट करें। और अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही आगे इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबको मिलती रहेगी।